वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आपने वेबसाइट कंप्लीट कर ली होगी एनडीटीवी की, और भी आपने वेबसाइट ट्राई की होंगी। ठीक है, तो अभी तक हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज का जो सेशन है नया स्टार्ट होने जाना है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, चलिए देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब जो आपकी रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो अब स्टार्ट हो रहा है। जो कोडिंग है वो आपकी अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या एक लैंग्वेज पढ़ी थी सिर्फ HTML और CSS, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन अपडेट एंड चेंज बोथ HTML एंड CSS। हम जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे जो HTML डाटा है, मेरा CSS है, उन सबको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं डाटा, मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मैंने जैसे इनपुट देखी थी उसमें, ठीक है, इनपुट हम कुछ भी दे रहे थे, वो एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, पर वो वैलिडेट कैसे करेगा कि हाँ ईमेल सही है। आपने कहीं वेबसाइट पे देखा होगा, आप ईमेल कुछ भी डाल देते हो, अगर गलत होती है तो वो बता देता है कि ये ईमेल गलत है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। वो वैलिडेट करता है। ठीक है, कोई डाटा है कैलकुलेट करना है, वो सारा जावास्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, एक गेमिंग गेम बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, या आप जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उसके एप्लीकेशन है, वो सब उनके पीछे सब जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वो जावास्क्रिप्ट की ही चलती है। ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सी लैंग्वेज है, पर इसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली। आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये W3 स्कूल की वेबसाइट है, इस पर काफ़ी कुछ दिया गया है। और भी वेबसाइट है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जितना जानना चाहे जान सकते हैं इसके बारे में। मैं तो सीधा कोडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो वेबसाइट थी, आई होप आपने बना ली होगी। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे लेके जा रहे थे, हम क्लिक करे थे, अरे कहाँ गई ये, क्लिक करे थे, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, वापस ही आ रहा था। तो वो सब जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल हो पाएगा। क्लिक कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो पाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, इसे सेव करता हूँ। सबसे पहले तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, हमारा CSS हो चुका है, HTML हो चुका है, तो अब हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट। जावा जावास्क्रिप्ट ठीक है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे फोल्डर बना लिया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंट्रो, ये फाइल का नाम दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं फोल्डर अभी नहीं बनाया। फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, न्यू फोल्डर। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ नाम, जावास्क्रिप्ट का नाम दे मैं। तो ये मैंने रीनेम कर दिया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नाम का मैंने फोल्डर बना दिया, उसके अंदर मैं अपनी ये फाइल सेव कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट इंट्रो। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये फाइल किस फॉर्मेट में सेव करनी है, HTML में सेव होगी। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं है अलग, सिर्फ जैसे हम HTML अपनी नॉर्मल फाइल स्टार्ट करते थे, वैसे ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा HTML। तो मैंने HTML लिख दिया। HTML के बाद आता है हेड। ठीक है, ये आ गया मेरा हेड, ये मेरा आ गया हेड सेक्शन। ठीक है, हेड के बाद क्या आता है, आई होप को याद होगा, टाइटल। ठीक है, टाइटल मैं दे देता हूँ जावा फर्स्ट, जावा स्क्रिप्ट ही दे देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। ठीक है, सेव करता हूँ। अब हेड क्लोज, टाइटल क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरा बॉडी पार्ट, जहाँ पे हमारा मेन कोड लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट कर दी है मैंने, सॉरी ये बॉडी नहीं डला, कुछ और ही डल गया है। ठीक है, तो मैं इसे बॉडी कर देता हूँ। ये मेरा बॉडी स्टार्ट हो गया। ठीक है, बॉडी क्लोज। तो इसके बीच में जो है मेरा सारा का सारा कोड लिखना है। मैंने क्या कोड है, कैसे है, सब कुछ आपको पता ही है। आई होप आपने सारे लेक्चर मेरे फॉलो किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी में मेरे को सबसे पहले जो इंट्रैक्शन है मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले तो ये फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ क्रोम में। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप पे गया, ये जावास्क्रिप्ट का मैंने फोल्डर बनाया, ये जावा इंट्रो के नाम से मैंने फाइल बनाई। तो सर अब ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। तो मैं ओपन विथ क्रोम कर रहा हूँ। तो ये क्रोम में ओपन की, कुछ नहीं आएगा फिलहाल। ठीक है, लिंक आप चेक करने के लिए मैं लिख देता हूँ हाय। ठीक है, हाय लिखा है, सिंपल। ओके, ठीक है, कनेक्टेड है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले जो आता है एक HTML एलिमेंट है, बटन। ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। अभी तक हमने उसका यूज़ नहीं किया, तो अभी हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, ये बटन। तो ये बटन मैं लेके आया हूँ। बटन आई होप आपको पता ही चल गया होगा बटन। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ इसका नाम, क्लिक हेयर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया क्लिक हेयर। तो सेव कर देता हूँ मैं, रिफ्रेश कर देता हूँ इसे।
ये देखिए बटन आ चुका है। अभी तक तो ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने कोई भी प्रोग्राम रन नहीं किया इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है ये हमारी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को अब जैसे CSS हम 3 तरह के पढ़ते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी 3 तरह का होता है, ठीक है, सेम। तो इसमें अब मैं जावास्क्रिप्ट लेके आना चाहता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट लेके आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे स्टाइल देते थे वैसे ही मेरे को यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले मैं कमांड जो आपको बताने जा रहा हूँ, ऑन क्लिक, जो क्लिक होने पे कुछ होगा, ठीक है, ऑन क्लिक, ये रही ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि अलर्ट आए। सबसे पहली कमांड क्या है, अलर्ट, अलर्ट हो, ठीक है। क्या अलर्ट होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ कि अलर्ट हो, क्या अलर्ट होगा, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट्स में लिख देते हैं हाई, ठीक है। हाई अलर्ट होगा कब, जब क्लिक होगा। तो चलिए देखते हैं होगा या नहीं। सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, और मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए अलर्ट आ रहा है हाई, ठीक है, दिस पेज से हाई। तो ये कैसे आ रहा है, ये हमने प्रोग्रामिंग किया छोटी सी, ठीक है। क्लिक होने पे क्या है, हाई। तो ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम, ये मैंने इंटरनल है, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है, सिंपली बॉडी में नीचे आना है, ठीक है। नीचे आके हमें, जैसे हम स्टाइल करते थे ना अपने हेड सेक्शन में CSS में, इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही लिखना है, बस उसमें स्क्रिप्ट आएगा, ठीक है। देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको सिंपली। तो यहाँ पे लिखना है आपने स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद लिखना है आपको टाइप। टाइप क्या देना चाहते हो आप, तो टाइप उसमें क्या आता था, टेक्स्ट और CSS। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंपली टेक्स्ट और यस जावास्क्रिप्ट। क्या आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज हो चुकी है। तो अब इसमें ये कैसा हो गया, इंटरनल CSS, ऊपर क्या, सॉरी इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ऊपर कैसा था हमारा, एक्सटर्नल इनलाइन, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या था, इनलाइन था। अब ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, यस इंटरनल, ठीक है। तो अब इसमें जो हम लिखेंगे वही होगा। तो सबसे पहले मैं कमांड यूज़ करता हूँ अलर्ट, ठीक है, कि मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या अलर्ट करना चाहता हूँ मैं, वो लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ डबल। तो क्या अलर्ट होना चाहिए, अरे 3 बार आ गई, सॉरी। तो मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या अलर्ट करना चाहता हूँ वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ब्रैकेट्स में ले लेता हूँ इसे, ठीक है। ये ब्रैकेट्स में मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अलर्ट करना चाहता हूँ। मैं लिख देता हूँ हाई सॉरी, ठीक है। वैसे क्लोजर डालना पड़ेगा इसमें ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये क्या आ रहा है, दिस पेज से हाई सोडी। ये कैसे आ रहा है, देखिए ये मैंने लिखा है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने रन किया है कि जब भी ये पेज खुले तो ये क्या करेगा, अलर्ट। अभी मैंने क्लिक पे तो नहीं लिखा ना इसमें, ठीक है, मैंने लिखा है कि अलर्ट हाई सोडी, ठीक है। ये देखिए जब भी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये दिखा रहा है हाई सॉरी। जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा कोड छोटा सा रन किया हमने अलर्ट करने के लिए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे डबल कोमा लिया है ऊपर ये, और यहाँ पे सिंगल लिया है। तो आप सिंगल ले डबल ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे बेसिकली फॉलो क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर हमें कोमा लेना है तो हम डबल लेते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद हमें ये लेना पड़े इन्वर्टेड जो भी है ये कोमा, ठीक है, उसके बाद हम सिंगल लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे पहली बार ले रहा था मैं, तो इसलिए डबल लिया। उसके बाद अगर मेरे को लेना पड़े तो मैं सिंगल लूँगा। आप दोनों सिंगल या डबल में से कोई भी ले सकते हैं, हालांकि काम दोनों करेंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, अब मैंने सिंगल डाला है, मैं सेव कर रहा हूँ, अब फिर रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए अब भी वही सेम काम कर रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिंगल ले या डबल ले, एक पैटर्न है बस। अगर पहले लेना पड़े तो डबल, उसके बाद लेना पड़े तो सिंगल, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे डबल ले लिया था, ठीक है। वैसे डबल लेना चाहिए, डबल ज़्यादा सही रहता है सबसे पहले, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो सिंगल ले लो। अगर डबल डबल दोनों में लेंगे तो सिस्टम तो कन्फ्यूज़ होगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे अपने कोड में। तो ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही, थोड़ा सा इंटरेक्शन था जावास्क्रिप्ट के साथ। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट के बड़े अच्छे अच्छे कोड, मतलब जो भी है, कैसे हम एक्सेस करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे, ठीक है। ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस।